राजस्थान में हर बार की तरह इस बार भी रिवाज कायम रहा और कांग्रेस हार गई। विधानसभा चुनावों में सत्ता पर काबिज कांग्रेस की हार हुई और बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। इस बीच कांग्रेस नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की चुनाव परिणामों के बाद पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। पायलट ने कहा कि हम हर बार खूब मेहनत करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हर 5 साल के बाद हम हार जाते हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता का आभार जताते हुए टोंक आए सचिन पायलट ने कहा, सदन के भीतर और बाहर न सिर्फ नई सरकार की जवाबदारी तय करेंगे बल्कि सशक्त विपक्ष की भूमिका भी निभाएंगे। बुधवार को रात एक सभा में पायलट ने कहा, चुनाव से पहले बीजेपी के कई बड़े नेता दिल्ली से राजस्थान आए थे। उन नेताओं ने प्रदेश की जनता से बड़े वादे किए। ऐसे में हम उनसे कहेंगे कि वे अपने वादे पूरे करें। उन्होंने कहा, अभी तो नई सरकार अपना मंत्रिमंडल भी बना नहीं पाई है, लेकिन हम उसकी जवाबदारी तय करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि विपक्ष में बैठने के बावजूद हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इस बार हम 70 की संख्या में जीत कर आए हैं। हालांकि ग्रामीणों को अपनी जीत के लिए आभार जताते हुए पायलट अपनी पार्टी की हार का दर्द भी छिपा नहीं पाए और उनका यह दर्द उनकी जुबान से निकल पड़ा। सचिन पायलट ने कहा, हम हर बार खूब मेहनत करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हर 5 साल के बाद हम चुनाव हार जाते हैं। इस बार तो हमने पूरी कोशिश की थी और हमें पूरी उम्मीद भी थी कि जीत हमारी ही होनी है, लेकिन नतीजा अलग आया। बता दें कि 3 दिसंबर को आए चुनाव के परिणाम में 199 सीटों में से बीजेपी को 115 सीटें हासिल हुई और वहीं कांग्रेस को 60 से ज्यादा सीटें हासिल हुई और कांग्रेस को इतने ही सीटों से संतोष करना पड़ा। इसके अलावा बीएसपी को भी 2 सीटें हासिल हुई थी। बीजेपी की जीत के बाद भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया गया। हालांकि भजनलाल के मंत्रिमंडल में कौन से विधायक शामिल होंगे ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। इस पर विमर्श चल रहा है, बातें चल रही हैं और जल्द ही इस पर भी फैसला कर लिया जाएगा कि आखिरकार भजनलाल के मंत्रिमंडल में कौन से पद पर कौन से विधायक को बैठाया जाएगा, कौन से विधायक इसमें शामिल होने वाले हैं, कौन से विधायक को कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा। इस पर अभी तक विचार विमर्श चल रहा है, जिसको लेकर अब कहीं न कहीं विपक्ष भी बीजेपी पर हावी होती नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि इसके जवाब में बीजेपी क्या कुछ कहती नजर आती है और साथ ही साथ सचिन पायलट का जो दर्द है चुनाव हारने का, वो भी इनकी बातों में निकलता दिखता नजर आ रहा है। उनकी जुबान से चुनाव हारने का जो दर्द है वो भी निकला और साथ ही साथ वो अब बीजेपी को घेरते हुए भी नजर आ रही है।